हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसका द्विघातीय समीकरण। देखिए बेटा, सबसे पहले तो मैंने चैप्टर नंबर 2 में आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद और क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघातीय समीकरण, दोनों में अंतर क्या है। ये बहुपद और ये समीकरण, ठीक है बेटा। इसमें मैंने अंतर बताया था, यदि इस तरह से लिखा हुआ है या ये जो है px के बराबर लिखा है तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जब ये जो है कांस्टेंट आया इक्वल टू जीरो के फॉर्म में, मतलब LHS RHS दोनों फॉर्म आ रही हैं, तो हमारा ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पहली कंसेप्ट तो ये है। तो चैप्टर नंबर 2 में मैक्सिमम हमने बात की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, और चैप्टर नंबर 4 में मैक्सिमम हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है बेटा, तो चलिए इस चैप्टर को हमने 5 टाइप में डिवाइड किया है बेटा। कितने टाइप में? 5। इसमें से आप जो है 2 टाइप कर चुके हो। एक तो रूट्स निकालना या जीरोस निकालना फैक्टराइजेशन मेथड से, ये मैं चैप्टर नंबर 2 में करा चुका हूं टाइप नंबर 2 के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट में मैं टाइप नंबर 2 की वो लगा दूंगा वीडियो। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर नंबर 2 नहीं किया है मेरे यहाँ, तो टाइप नंबर 2 वहां से कर ले। उसमें मैंने बहुत सिंपल तरीका बताया है फैक्टराइजेशन करने का, ऐसा तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद एक मेथड है इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, लेकिन सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, तो इसलिए इस मेथड को हमें नहीं करना। ठीक है बेटा, सीबीएसई ने हटा दिया इस मेथड को। तीसरा कंसेप्ट आता है रूट्स या जीरो निकालना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। सबसे मेन कंसेप्ट यही है, हम पूरा फोकस हम इसी पे लगाएंगे। ठीक है, अगर ये मेथड आपको आ गया तो अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन मेथड में दिक्कत भी आ रही है, नहीं निकाल पाता, कभी निकाल पाता है कभी नहीं निकाल पाता, फैक्टर नहीं निकाल पाता, उस केस में हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है ये मेथड। केवल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को याद करना है और हर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद टाइप नंबर 4 के अंदर आएगा नेचर ऑफ रूट्स, कि भाई डी की वैल्यू निकालनी है डिस्क्रिमिनेंट, वो डी की वैल्यू बड़ी है, जीरो से छोटी है, इस तरह की बात करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स अभी कराएंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद है केवल हमारे लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम। नहीं, अभी एक मिनट, टाइप नंबर 5 में एक ये और बना दिया हमने, कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना, मतलब कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, देखने से ही हुआ नहीं लगता कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 7, अगर ये इस क्वेश्चन को नॉर्मली इंसान देखे तो वो नहीं कह सकता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा, लेकिन जब मैं इसका एलसीएम लूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद हम ये वाला मेथड लगा सकते हैं, और अगर फैक्टराइजेशन मेथड में कमांड हो गई है तो आप फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हैं। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जो छोटा है, थोड़ा सा करने में कैसा है, छोटा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि हर नंबर का आप फैक्टर निकाल लें, क्योंकि जब कभी भी इरेशनल नंबर में रूट्स आ जाते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड काम नहीं करता। ठीक, उस केस में फिर हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है। यदि मैं हर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा दूं तो इतना टाइम नहीं लगेगा मेरा कि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व न कर पाऊं। तो इसलिए ध्यान रखें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो मैं तो यही कहूंगा, चैप्टर नंबर 4 में मैं तो बच्चों से यही कहता हूं, केवल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सीखो। फैक्टराइजेशन मेथड आपको जितना आ गया सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद केवल पूरी कमांड जो करनी है हमें वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे। ऐसा कह नहीं सकता क्वेश्चन में, अब तक नहीं हुआ सीबीएसई में कि उसने कहा नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालो। ठीक है, जब अब तक नहीं कहा तो शायद आगे भी नहीं आएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और साथ में इसमें लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स है। लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स को हमने टाइप नहीं बनाया, क्योंकि लैंग्वेज वाली सारी प्रॉब्लम्स मैंने जो है टाइप नंबर 2 में चैप्टर नंबर 3 के अंदर करा दी है। वो सारी इसकी भी, इस चैप्टर की भी हो जाएंगी। फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको एक्स्ट्रा में करा दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा दिखेगा कि उस टाइप की नहीं कराई है तो वो सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो उसे हम टाइप नंबर 6 कह देते हैं। टाइप नंबर 6 के अंदर हम लैंग्वेज वाली इस चैप्टर की सभी प्रॉब्लम्स को चाहे दोबारा से कराना पड़े दोबारा से करा देंगे।
ठीक है बेटा। तो मैं केवल वही जैसे मैंने टाइप नंबर 3 में किया था, केवल इक्वेशन बनाना सिखा दिया था, फिर उसके बाद सॉल्व करना तो आपको इस मेथड को जब मैं सिखाऊंगा जब ये आ जाएगा, तो उसके बाद आप इक्वेशन को सॉल्व तो बहुत प्यार से कर लो। सबसे मेन परेशानी होती है वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में किया टाइप नंबर 2 में, जिसके मेरे 3 पार्ट हैं। टाइप नंबर 2 के कितने 3 पार्ट थे, बहुत बड़ा टाइप हो गया था वो। इसलिए उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को वर्ड प्रॉब्लम में कोई परेशानी आएगी। तो एक बात और नोट करनी है आपको, वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी सॉल्यूशंस आते हैं उसे हमेशा वेरीफाई करके देखना है कि वो जो वर्ड प्रॉब्लम दी है उसके हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। हमें इक्वेशन में रख के नहीं देखना कि इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन उसके रूट्स निकले, हमें उस इक्वेशन में नहीं रख के रखना कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई उसमें रख के देख लिया, या लीनियर इक्वेशन बन गई हमने उसमें रख के देख लिया। लीनियर इक्वेशन में ज्यादा विशेष परेशानी नहीं आती, परेशानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज्यादा आती है। तो ध्यान रखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो सॉल्यूशंस मिलेंगे उनको ये वेरीफाई अवश्य करें कि वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में हमने x माना था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जब हमने रूट्स निकाले तो x की वैल्यू +3 और -3 आई, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट -3 तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि भाई -3 को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो प्लस का 3 हमारा आंसर आया उसे ले लेंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनके रूट्स डिफरेंट साइन के आएंगे लेकिन डिफरेंट नंबर भी होगा। जैसे मान लीजिए किसी के रूट्स निकल के आए x = 3 और y = -7, और हमने मान लीजिए x मान रखा था नंबर ऑफ वर्कर, कितने हमारे काम करने वाले लोग थे, तो नंबर ऑफ वर्कर कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकते, तो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है विशेष रूप से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यदि प्रॉब्लम के हिसाब से उसका आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दो में से एक पे तो पक्का एक होगा, कभी कभी दोनों पे भी होगा और कभी कभी एक पर होगा। तो हमें हमेशा वेरीफाई करना है कि वो जो आंसर आ रहा है वो हमारी वर्ड प्रॉब्लम को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है बेटा। चलिए 10th क्लास में वैसे टीचर इस बात पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता कि आपने वेरीफाई किया है या नहीं किया, लेकिन जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाना चाहते हैं वो अवश्य इस बात पर ध्यान दें। ठीक है बेटा। अब देखिए टाइप नंबर हम बात करते हैं 3 से, 1 और 2 दोनों करा दिए। इस वीडियो के लास्ट में मैं लगा दूंगा टाइप नंबर 2 की वीडियो, अगर किसी बच्चे ने नहीं भी देखी होगी तो उसे देख ले, तो उसे फैक्टराइजेशन मेथड आ जाएगा। मैं दोबारा से कराऊं, दोबारा फैक्टराइजेशन की वीडियो बनाऊं, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है मेरा। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन आपके लिए वेस्ट नहीं है क्योंकि आपको तो करना ही करना है, आप जितनी बार करोगे उतनी प्रैक्टिस अच्छी होगी, इसलिए इसके लास्ट में मैं लगा दूंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम रूट्स और जीरोस कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखिए कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 3x² + 2x + 5, कुछ भी ले लो, हो सकता है इसके जीरोस निकले, हो सकता है इसके जीरोस ना निकले, हमें इस पे ध्यान देना ही है। इसके लिए तो हम जब टाइप नंबर ये 4 करेंगे नेचर ऑफ रूट्स तब काम आएगा। हमें तो सीधे फॉर्मूला याद करना है। हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ax² + bx + c, हर बच्चा जानता है, इक्वेशन बोला है मैंने इसलिए = 0, स्टैंडर्ड ये इक्वेशन होती थी मेरी। अब मैंने क्या किया, इससे इसकी तुलना की, कंपैरिजन किया। देखो बेटा इसमें x² से पहले 3 आ रहा है, इसमें x² से पहले a आ रहा है, तो तुरंत आप बता दोगे सर a की वैल्यू कितनी आएगी 3। आपने कहा x से पहले इसमें 2 आ रहा है, इसे कोफिशिएंट बोलते हैं, और यहां पर x से पहले b आ रहा है, तो आप कहोगे b की वैल्यू 2 आएगी। यहां कांस्टेंट c आ रहा है, यहां कांस्टेंट 5 आ रहा है, कोई परेशानी नहीं, ये सब वैल्यूज आप नॉर्मली निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला क्या याद करना है बेटा तुम्हें, x = -b ± (b² - 4ac/2a), ये हमें फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूले को ध्यान रखें, ये रूट केवल b² के अंदर नहीं है, ये पूरा b² से लेके 4ac तक पूरा रूट के अंदर है। ठीक है, लिखने में बहुत गलती करते हैं, इसलिए बड़े ध्यान से देख लो इस फॉर्मूले को लिखा हुआ मेरा। जब ये हम अपॉन लगाएंगे तो ये पूरा लगाएंगे, कुछ बच्चे केवल इसके नीचे 2a लिख देते हैं, अपॉन लगाया नहीं, b के नीचे 2a आया, गलत हो गया।
तो ध्यान रखें, लिखने का तरीका बड़े ध्यान से देखें। ये फॉर्मूला यदि याद है तो ये मान के चलिए आपके बोर्ड में 3 मार्क्स पक्के हुए। ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं बन सकता जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ना आए। तो इसलिए बेटा, और लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है ये मैं पहले ही सिखा चुका हूं, फिर भी टाइप नंबर 6 में फिर दोबारा से सिखाऊंगा इस वाले चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है बेटा, चलो फिर देखते हैं। अब मैंने इसमें देखा x इक्वल टू बी की वैल्यू बेटा मुझे 2 दे रखी है, माइनस साइन इसमें फॉर्मूले का पहले ही लग रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू बेटी मेरी 3 और सी की वैल्यू मेरी 5, 2 ए की वैल्यू मेरी 3, x इक्वल टू ये हो गया -2 प्लस माइनस दिस इज 4 माइनस 12 5 जा 60 6, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस दिस इज माइनस करेंगे माइनस का 56। जब भी ये माइनस के अंदर आ जाए, रूट के अंदर वाली वैल्यू माइनस की आ जाए, तो इसके बाद इसको नहीं करना आपको, उसके बाद सीधे लिख देना है नो रियल रूट्स। हिंदी में लिख देना कि भाई इसके वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, खत्म। अगर नेगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेंगे, अगर इसका रूट निकल सकता है तो रूट निकाल देंगे, रूट नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं। बात आ गई समझ में? यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन को जब कभी ये नेगेटिव आए। इसलिए मैंने पहला एग्जांपल ही नेगेटिव वाला लिया है आपके लिए, जिससे कि अगर कभी नेगेटिव आए तो घबराए नहीं। अगर मैं इस के में फैक्टराइजेशन वाले मेथड से निकालना चाहूं, कभी जिंदगी में रूट से निकलेंगे नहीं फैक्टराइजेशन वाले से। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या हुआ, डी जो है नेगेटिव आ रहा है। अब डी के बारे में हम जो टाइप नंबर नेक्स्ट कराएंगे, टाइप नंबर 4, उसमें समझ लेंगे। ठीक है, अब उसे हम टाइप नंबर 4 न कहेंगे, टाइप नंबर 2 कहेंगे, इसको हम टाइप नंबर 1 बोल देते। मैंने आपको बता दिया आपको कि ये जो है ये सीक्वेंस है टोटल, लेकिन जो काम मैंने करा दिया या जो काम सीबीएसई ने हटा दिया उसे हम क्यों करें, तो इसलिए हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप तो कैंसिल आउट कर दिया। अब हम टाइप नंबर 3 कर रहे हैं और टाइप नंबर 3 को हम बोलेंगे टाइप नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन इसमें एग्जांपल के तौर पे। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये होता 7x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है। ठीक है बेटा, अब फिर से वो कंपैरिजन करेंगे अपनी इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं इसको हम। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -8 और c की वैल्यू -9। फॉर्मूला याद किया मैंने, फॉर्मूला हो गया -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला मुझे एग्जाम में 3 मार्क्स दिलवाएगा। अगर ये एक फॉर्मूला मुझे 3 मार्क्स दिलवाएगा तो बेटा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस फॉर्मूले को याद ना करूं। 3 मार्क्स बहुत होते हैं। ठीक है, अब मैंने वैल्यू लगा दी माइनस, एंड बी की वैल्यू भी माइनस है तो माइनस माइनस -8 हो गया, प्लस माइनस -8 का स्क्वायर -4a और c की वैल्यू मेरी माइनस में। मैंने आपको पहले बता दिया जब भी मैं इस तरह का साइन लगाऊंगा तो इसका मतलब मेरा मल्टीप्लाई होता है, और जब x लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा। बता चुका हूं मैं पुराने वीडियो में। 2a, a की वैल्यू मेरी 7। अब ये बन गया माइनस माइनस +8 प्लस माइनस दिस इज -8 का स्क्वायर करूंगा तो बेटा प्लस में आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो 28 का मुझे करना है 9 से मल्टीप्लाई। देखो 7 4 जा 28 हो गया, अब 9 से मल्टीप्लाई और करना है, माइनस और माइनस तो मैंने पहले ही प्लस कर दिया, तो 9 8 जा 72, 7 18 18 25
दिस इज 252। 7 का 2 से बड़े प्यार से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। ये -8 प्लस माइनस इन दोनों को जोड़ सकता हूं, तो ये मेरे होगा 6 एंड दिस इज 11। आप देखिए जब मेरा डी नेगेटिव आ गया था, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया था, तो मैंने सीधे लिख दिया था नो रियल रूट्स, आगे करना ही नहीं था। लेकिन अब पॉजिटिव आया तो इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये हमारा बन गया x इक्वल टू -8 प्लस माइनस, मैंने क्या किया, ये जो रूट के अंदर नंबर आया इसके फैक्टर किए, 2 से किया 1 5 8, अगेन 2 से किया 7 9, आगे 79 मेरा प्राइम नंबर है तो 79 होगा नहीं। तो इसमें मेरा अगर देखें ध्यान से तो 2 इंटू 2 इंटू 79 अपॉन 14 ये आ गया। अब देख लीजिए यहीं पे, ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ कट जाएगा फिर, चलो अब देखिए ये x इक्वल टू ये हो गया मेरा -8 प्लस माइनस। अब आपको पता है जब भी मेरा स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट में मैं क्या करता हूं बेटा, पेयर बना लेता हूं, जोड़े। जो 2 का जो जोड़ा बनता है उस जोड़े में से एक बाहर चला जाता है, तो यहाँ पे ये 2 2 आ रहे हैं तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बेचारा 79 अंदर ही रहेगा रूट के, ये 14 आ रहा है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये -4 रहेगा, ये प्लस माइनस √79 होगा और दिस इज 14। अब इस 2 से, क्योंकि कॉमन लेने के बाद, ध्यान रखो पहले ही मत काट देना कोई बच्चा, इन दोनों में से कॉमन लेने के बाद इस 2 से ये 14 कट गया मेरा 7 टाइम्स। अब ये क्वेश्चन बन गया मेरा जो सॉल्यूशन है, अगर मैं चाहूं तो इस जगह पर भी छोड़ सकता हूं, और अगर थोड़ा सा करना चाहूं तो मैं यहां से क्वेश्चन के 2 पार्ट करूंगा। एक बार प्लस वाला लिख दूंगा, प्लस वाला लिखने का मतलब क्या है पता है, -4, ये जो प्लस माइनस दोनों आ रहे हैं, एक प्लस ले लिया केवल, √79 अपॉन 7, और एक बार ये लिख दिया मैंने माइनस का, -4 माइनस √79 अपॉन 7। इसका मतलब ये 2 वैल्यूज हैं। अगर इसके बाद भी सिंप्लीफाई करने के बाद, अब अगर ये हमारा कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर बन जाता, पूरा आ जाता, तो फिर तो इसे सिंप्लीफाई करना नेसेसरी है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर रूट नंबर नहीं बन रहा तो फिर हम यहाँ पे भी छोड़ सकते थे इसको। अगर ये बढ़िया नंबर बन जाता जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता, तो फिर इसके बाद इसे और इसे दोनों को सॉल्व करके x की हमारी 2 वैल्यूज आ जाती। उम्मीद करता हूं मेथड समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क लिखिए जल्दी से। ठीक है, 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं, होमवर्क ऑफ टाइप 1। चलिए पहला क्वेश्चन, 7x² माइनस 7x प्लस 3। ध्यान रखें यदि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तुरंत वहीं पर नो रियल रूट्स लिख के अवास्तविक मूल्य भी बोल सकते हैं हिंदी में उसे। क्वेश्चन नंबर 2, x² प्लस x माइनस 1, 3 2x² माइनस 3x प्लस 3 दूनी 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3x² माइनस x प्लस का 2। क्वेश्चन नंबर 5 एक दे देते हैं, वो वाला, x² माइनस 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये 5 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है बेटा, कर लेना होमवर्क में, आज शाम को इस क्लास में इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा देंगे। ओके, थैंक यू।